सोच का असर सभी के जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या जंगल के पेड़ हो। सभी पर सोच का असर बहुत बड़ा पड़ता है। और जब जब सोच कठिनाइयों के रास्ते पर चल पड़ती है तो वही सोच पैर की मोच तक बन जाती है। इसीलिए हमें सोच का नज़रिया ज़रूर बदलना चाहिए। एक हरे भरे पेड़ पर बहुत सुंदर फूल और फल लगते थे। उसकी सुंदरता और संपन्नता के कारण बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बना तक रहते थे। वृक्ष भी खुशी खुशी उन्हें आश्रय और भोजन देता था। आते जाते मुसाफिरों को वह शीतल छाया देता, जिसमें 2 घड़ी रुककर वे अपनी थकान दूर कर लेते थे। पेड़ के आसपास हमेशा रौनक लगी रहती थी और पेड़ को भी सभी की मदद करके खुशी भरा एहसास होता था। समय गुजरने के साथ साथ पेड़ के नीचे एक आश्रम बन गया और फिर भी वो पेड़ सभी को फल फूल खुशियाँ देता रहा और बहुत सुंदर तरीके से आनंदित करता रहा। पर एक बार क्या हुआ कि उस पेड़ पर फल फूल आने कम हो गए। ऐसा होने पर पक्षियों ने पेड़ पर आना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि पेड़ पर अब हरियाली नहीं है और शाखाएं भी सूख गई है। छाया न रहने के कारण मुसाफिरों ने भी वहां रुकना बंद कर दिया। पेड़ दुखी हो गया। वह सोचता कि उम्र भर में सभी की मदद करता रहा, किंतु अब शायद मेरी मृत्यु का वक्त आ गया है। अब मैं किसी काम का नहीं। और ये सोचते सोचते वो और सूखने लगा। कहते हैं उसी ही दिनों में स्वामी टेऊराम महाराज जी नामक सिद्ध संत हुए। वे सिद्धि प्राप्त संत थे। वे गुजरे। उन्हें पेड़ के दुख का एहसास हुआ। उनके द्वारा पूछने पर पेड़ ने अपनी सारी पीड़ा बयान की। आजीवन मुझसे पशु पक्षी और मनुष्य लाभान्वित हुए, किंतु अब मैं किसी के काम का नहीं रहा। कुछ लोग, कुछ संत तो मुझे काटने की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोले, तुम अपने सोचने का नज़रिया बदल दो। जीवन भर सभी की सहायता करने वाले अगर तुम कट जाने के बाद भी लकड़ी के रूप में अनेक कार्यों में काम आओगे। और तब वहाँ पर स्वामी जी ने भजन सुमरन का आनंद किया और उस पेड़ पर एक नई स्फूर्ति, नई धारा का संचय हुआ। और यह सोचकर पेड़ भी बहुत खुश हो गया और मन में इसी खुशी के कारण उसके तन पर पुनः हरियाली आ गई और उसकी रौनक पूर्ववत लौट आई। वापस उस पेड़ में फल फूल छाया, सुंदर सुंदर हरियाली आ गई और वह सबको फिर से खुशियाँ देने लगा। तो इस कथा का सार यही है कि सोचने का नज़रिया बदल दिया जाए तो न केवल समस्या निराकृत होती है, कई बार प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती हैं। तो हम भी आनंदित हो और अपनी सोच को बदलें।